हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि पर्सनल इनकम क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, किन किन स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो इनकम है उसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि पर्सनल इनकम यानी कि व्यक्तिगत आय ये क्या होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि पर्सनल इनकम यानी कि व्यक्तिगत आय ये दरअसल होती क्या है। पर्सनल इनकम किसी देश में एक वर्ष में निजी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष करों को देने से पहले सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो आय होती है वो पर्सनल इनकम कहलाती है। और व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम राष्ट्रीय आय के बराबर ये कभी भी नहीं होती है, क्योंकि पर्सनल इनकम में ट्रांसफर इनकम यानी कि हस्तांतरण भुगतान शामिल होता है, जबकि राष्ट्रीय आय में ये ट्रांसफर इनकम ये शामिल नहीं होता है। यानी कि जो ट्रांसफर पेमेंट है ये ट्रांसफर पेमेंट राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है और ये पर्सनल इनकम में शामिल होता है ट्रांसफर पेमेंट। क्योंकि जो ट्रांसफर पेमेंट है वो किस तरह से किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की तो ये आय होगी, लेकिन राष्ट्रीय आय में इसको हम शामिल नहीं करते क्योंकि इससे कोई उत्पादकता नहीं होती है, इससे कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि इससे कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो ट्रांसफर पेमेंट उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, बल्कि पर्सनल इनकम में से शामिल किया जाता है, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की ये अपनी एक इनकम होती है। और जो ये पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम व्यक्तियों के अनेक स्रोतों से हो, चाहे उत्पादक कार्य से हो, वो चाहे ट्रांसफर इनकम हो, उन रूप में जो सारा जो पैसा उसके पास होता है वो एक तरह से पर्सनल इनकम होती है। और ये प्रत्यक्ष करों को देने से पहले की इनकम होती है। अगर हम इसमें देखें कि पर्सनल इनकम यानी कि व्यक्तिगत आय, तो व्यक्तिगत आय बराबर जो निजी आय होती है, जो प्राइवेट आय होती है, उसमें से हम कॉर्पोरेट बचत उसको घटा देते हैं और कॉर्पोरेट कर को भी हम घटा देते हैं। जब हम प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट बचत और कॉर्पोरेट कर को हम घटा देंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? पर्सनल इनकम बचेगी। और पर्सनल इनकम पर हम उसके बाद डायरेक्ट टैक्स देते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर देते हैं। और ये जो पर्सनल इनकम होती है ये डायरेक्ट टैक्स को देने से पहले की ये इनकम होती है, जिसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है कि जो पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम डायरेक्ट टैक्स देने से पहले की होती है और इसमें ट्रांसफर पेमेंट शामिल होता है, जबकि नेशनल इनकम में इसको हम काउंट नहीं करते हैं ट्रांसफर पेमेंट को। और जो पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम को हम अगर कैलकुलेट करते तो किस तरह से करते हैं, इसमें प्राइवेट इनकम में से जब हम कॉर्पोरेट बचत को हम घटा दें और कॉर्पोरेट कर को भी घटा देते हैं तो हमारे पास अंततः जो ये पर्सनल इनकम है वो बच जाती है। पर्सनल इनकम यानी कि व्यक्तिगत कर, व्यक्तिगत आय। तो इस तरह से ये है पर्सनल इनकम यानी कि व्यक्तिगत आय। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने पर्सनल इनकम को समझा कि पर्सनल इनकम क्या होती है, किन किन स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो आय है उसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं और किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।